41 years, and we have paid a bonus check every single month, either on the 15th or before the 15th. Which other company can tell you that? चैलेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा काम करने जाओगे तो दो लोग आपके अगेंस्ट, आज जो अगेंस्ट है ना, मैनेजर बन जाओ, पीछे पीछे भागते हुए आएंगे। This business is just about 4 cc's and duplication of 4 cc. जब तक आप 4 cc को स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं अपने मन में, अपने दिल में धार लेते, तब तक आप इस बिजनेस में सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। लड़कियों की जिंदगी में एक होती है शादी से पहले, तब तक आप इस सही तरीके से बिजनेस बिल्ड करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। शादी के बाद अगर पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ताकत पॉपुलेशन, पॉवर्टी, गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाए। तब तक आप इस सही तरीके से बिजनेस बिल्ड नहीं हो सकते। गरीबी, बीमारी, अनएम्प्लॉयमेंट अगर हमारे पास है, तो क्यों नहीं हम उनको ये वाली ताकत दिखाएं ताकि हम दुनिया के हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस सेशन के अंदर। आई होप यू ऑल कैन सी मी, यू ऑल कैन हियर मी। वाह फ्रेंड्स, मेरा नाम है विकास बहल और आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम के अंदर। ऑन बिहाफ ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, आई वेलकम यू ऑल। एंड फॉरएवर, एज यू ऑल नो, फॉरएवर इज द कंपनी व्हिच इज चेंजिंग लाइव्स डे बाय डे। सबकी जिंदगी बहुत तेजी से बदल रही है और खास करके इस स्पेशल पीरियड के अंदर, जबकि बहुत सारे जो लोग हैं, दे पीपल आर फेड अप फ्रॉम मे बी देयर बिजनेसेस और जॉब्स, बट फॉरएवर एक ऐसा ग्रुप है दोस्तों, एक ऐसा नाम है जो हर दिन हर पर्सन को आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। और आज हम भी डिस्कस करने वाले हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, हम फॉरएवर में आके आगे क्या कर सकते हैं, आज हम देखने वाले हैं। बिकॉज फॉरएवर में आने के बाद हर पर्सन, वो किसी भी बैकग्राउंड से हो भले, उसको यहाँ पर आकर मौका मिलता है अपने आप को ग्रो करने का। तो दोस्तों, जब आप फॉरएवर में आ जाते हैं तो आप अपने बहुत सारे सपने पूरे कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पर कोई पर्सन स्टूडेंट है जो बहुत कामयाब हो चुका है, कोई हाउस मेकर्स है, हाउस वाइफ्स है, बहुत सारी लेडीज है जो अपने घर से इस काम को कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो अपनी जॉब के साथ साथ इस काम को कर रहे हैं। उनको क्या लगता है, जॉब इज वेरी गुड, जॉब बहुत अच्छी है, लाइफ भी चल रही है, बट मैं अपनी जॉब में अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। तो बहुत सारे दोस्त सोचते हैं यार कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊं। तो आज जो हम देखने वाले हैं फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि आप फॉरएवर में कौन सा ऐसा काम करेंगे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। देखिए, फॉरएवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपके सारे ड्रीम्स पूरे कर सकता है। जो भी आप सोचते हैं, आपको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, आपको अच्छा घर चाहिए, आप फॉरेन टूर्स चाहते हैं, आप इंटरनेशनल लाइफस्टाइल चाहते हैं, आप अपने परिवार को सिक्योरिटी देना चाहते हैं, व्हाटएवर योर ड्रीम इज, यू नो यू कैन अचीव ऑल द थिंग्स विद फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वी आर इन द मार्केट फॉर लास्ट 42 इयर्स विद द सॉलिड मैनेजमेंट। हमारा बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, हमारी मैनेजमेंट बहुत सॉलिड है। और दोस्तों, फॉरएवर का एक ही मकसद है कि आपके सपने पूरे होने चाहिए, चाहे वो सेहत है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो लाइफस्टाइल है। आप जो कुछ भी अपने लिए ड्रीम देखते हैं, फॉरएवर उनको पूरा करने का दम रखता है। बट फिर भी बहुत सारे दोस्त हैं जो कई बार अपने सपने पूरे नहीं कर पाते। वो काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी जिंदगी में ग्रो करे, बट दोस्तों प्रॉब्लम क्या आ जाती है, सब कुछ करने के बाद भी कई बार वो यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते। आज मैं आपको एक राज बताने वाला हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में कामयाब होने के लिए आपको करना क्या है।
आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों एक ऐसा छोटा सा काम, अगर आप उसको कर देते हैं तो भले ही आपका कोई भी लेवल क्यों ना हो, आपका क्वालिफिकेशन कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी बैकग्राउंड से आए हैं, अगर आप वो छोटा सा काम कर देते हैं तो आप यहाँ पर कामयाब हो सकते हैं। और दोस्तों अगर वो काम आप नहीं कर पाते, भले ही आपको जितना मर्जी सपोर्ट मिल जाए, फॉरएवर बेस्ट कंपनी है वर्ल्ड के अंदर, हो सकता है प्रोडक्ट बहुत बढ़िया आपको मिल रहे हैं, आपकी अपलाइंस बहुत अच्छी है, आपका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, फॉरएवर इंडिया स्पेशली आपके लिए बहुत सारी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम लेकर आ रहा है, बट आप उसका फायदा नहीं उठा पाएंगे जब तक आप वो काम नहीं करेंगे जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। एंड आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर दिस वंडरफुल वर्क। और इसको बताने से पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आप अपने आप को आंसर करिएगा। डेफिनेटली बहुत सारे दोस्तों ने इसको सुना भी होगा, बट मैं फिर भी आपसे ये सवाल करूंगा क्योंकि हो सकता है आज हमारे बीच में कुछ दोस्त हैं जो नए हो, जिनके माइंड में एक ही बात रहती है कि यार अच्छी कंपनी तो बहुत अच्छी है, सिस्टम बहुत अच्छा है, सक्सेस बहुत अच्छा है, बट क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा इस काम, क्या मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा? बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते हैं। पर दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं आपको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है। एक बार क्या हुआ, एक दीवार के ऊपर 3 बिल्लियां बैठी थी। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलो हम नीचे जंप लगाते हैं, राइट? तो उनमें से 2 बिल्लियों ने डिसाइड किया कि हम नीचे जंप लगाते हैं। 1, 2 and 3 डिसाइड किया उन्होंने कि हम जंप लगाएंगे। तो मैं बताऊं आपसे, मैं एक बात पूछना चाहूंगा, उसमें कितनी बिल्लियां हैं जो कि दीवार पर अभी भी हैं? 3 में से 2 ने डिसाइड किया लेट अस जंप फ्रॉम द वॉल, आइए नीचे जंप करते हैं। अभी अगर हम बात करें तो कितनी कैट्स उस वॉल के ऊपर है, उस फेंस के ऊपर कितनी कैट्स है? अक्सर लोगों का आंसर आता है नाउ देयर इज ओनली 1 कैट, बिकॉज दोनों ने डिसीजन ले लिया, राइट? दोस्तों अभी क्या हुआ, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लिया है, अभी जंप नहीं किया। अभी भी उस दीवार के ऊपर 3 ही बिल्लियां हैं। तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना है और उसके ऊपर एक्शन करना है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, टुडे विल टॉक अबाउट द स्पेशल प्रोग्राम व्हिच इज बेसिकली बेस्ड ऑन द डिसीजन। बहुत सारे दोस्त फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, उनके बहुत सारे कारण होते हैं, हर पर्सन का यहाँ पर आने का कारण डिफरेंट होता है, कोई किसी वजह से आता है, कोई किसी वजह से आता है। आइए आज हम बात करते हैं, और अगर हो सके तो दोस्तों आप साथ साथ अपने नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, जब आप फॉरएवर में आते हैं तो आपको 4 टाइप्स ऑफ डिसीजन को लेना है। मैं आपको एक एक डिसीजन को क्लियर करके बताऊंगा। सबसे पहला जो आप डिसीजन लेते हैं जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आते हैं, दैट इज योर मेंटल डिसीजन। आपको दिमाग से डिसाइड करना है कि यस आई हैव टू डू इट, मैं इसको करके दिखाऊंगा, जो मर्जी हो जाए। अभी मैं आपको मेंटली कैसे डिसीजन लिया जाता है मैं वो बताऊंगा आगे। सेकंड डिसीजन इज यू कैन राइट डाउन, दैट इज द फिजिकल डिसीजन। सिर्फ सोचने से सक्सेस नहीं मिलती है दोस्तों, आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए एफर्ट करना पड़ेगा। जब आप काम करेंगे, एफर्ट करेंगे, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और दोस्तों उसको करने के लिए आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मेरे को करना क्या है। यू हैव टू टेक द डिसीजन। थर्ड डिसीजन इज फ्रेंड्स, यू हैव टू हैव अ डिसीजन ऑफ योर इमोशंस। क्योंकि जब आप इस काम में आएंगे, ये आपके लिए नया हो सकता है, तो थोड़े से अप डाउन्स भी आने वाले हैं लाइफ में, आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। कोई भी काम जब हम करते हैं दोस्तों तो उसमें अप डाउन तो चलता ही रहता है, राइट? तो आपको इमोशनल डिसीजन लेना है उस टाइम पे जब आपका जो ग्राफ है वो ऐसे रहेगा। आपको लग रहा है कि डेफिनेटली मेरे को सक्सेस मिलने वाली है, बट कई बार नहीं मिलती। उस टाइम आप क्या सोचेंगे, आज हम उसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट? एंड द फोर्थ डिसीजन इज द स्पिरिचुअल डिसीजन। There are the 4 type of decisions. One is mental decision, second is physical decision, third is emotional decision, and fourth one is your spiritual decision. अगर आज यहां से आप ये 4 डिसीजंस लेके जाते हैं तो दोस्तों आपको ये बिजनेस करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। भूल जाइए आपके अंदर कितनी नॉलेज है, भूल जाइए आपके पास कितना पैसा है, भूल जाइए आपको कितना सपोर्ट मिल रहा है। आपको आज यहां से ये लेकर जाना है कि मेरे को 4 टाइप का डिसीजन यहां पर आज फिट करके बाहर निकलना है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले फर्स्ट डिसीजन इज द मेंटल डिसीजन। बहुत सारे लोग हैं, मेंटल डिसीजन की भी आगे 4 कैटेगरीज है, राइट? सबसे पहला मेंटली डिसीजन कौन लेते हैं? जिन लोगों के सपने बहुत बड़े होते हैं। दे टेक देयर डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ देयर ड्रीम्स। बहुत सारे लोग हैं जिनका सपना होता है कि यार मैं अपने परिवार को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे पास सब कुछ है, मेरी जॉब भी अच्छी चल रही है,
मेरे पास घर भी बहुत अच्छा है, मेरे पास गाड़ी भी बहुत अच्छी है, बट मेरे सपने बहुत बड़े हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि यार यहाँ से मैं आगे बढ़ सकता हूँ, मैं सिर्फ यहाँ रुकने के लिए नहीं बना हूं, आई कैन गो बियॉन्ड दिस थिंग, राइट। तो वो लोग अपने सपनों के बिहाफ के ऊपर वो क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। दैट इज कॉल्ड मेंटल डिसीजन। सेकंड पीपल, बहुत सारे लोग होते हैं जो डिसाइड करते हैं फॉरएवर को करने के लिए, वो लेते हैं दोस्तों अपने सर्कमस्टांसिस के हिसाब से मेंटल डिसीजन लेते हैं। डिसाइड करते हैं बहुत हो गया यार, अब मैं अपने बॉस की बातें और नहीं सुन सकता हूं, मैं यहां तक नहीं रहने वाला हूं, अब मैं अपने आप को और ग्रो करने वाला हूं, अब मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा, बिकॉज जॉब में मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे। जिस शॉप को मैं सुबह खोलता हूँ रात को बंद करता हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं स्टक हो चुका हूँ, मैं अटक गया हूं, मैं इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा हूं। तो वो क्या ढूंढ रहा है, कुछ ना कुछ तलाश कर रहा है। जैसे उसको फॉरएवर मिलती है, वो कहते हैं इसी चीज की तो मेरे को तलाश थी। वो अपने सर्कमस्टांसेस से बाहर आना चाहता है, राइट। वो लोग हैं जो डिसाइड करते हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आने के लिए। थर्ड टाइप ऑफ पीपल जिनका डिसीजन रहता है, उनका डिसीजन क्या रहता है दोस्तों, उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट्स होती है। बहुत सारे दोस्त जो है रेंटेड अकोमोडेशन पे रहते हैं, हर महीने उनको जब रेंट पे करना पड़ता है तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनके पेरेंट्स को बड़ा बुरा लगता है कि यार हर महीने उनकी जेब से जब पैसा जाता है, बच्चों को बड़ा बुरा लगता है, वो अपनी मर्जी से जिंदगी नहीं जी पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ऑनर जो उनका मकान मालिक है उसी के चक्कर में बेचारे परेशान रह जाते हैं। तो वो क्या सोचता है कि यार मैं अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट जरूर पूरा करूंगा, मेरा बच्चा जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, मैं अपने बच्चे को ग्रो करवाने के लिए शाम को 2 घंटे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। दोस्तों मेरे सीनियर ने मेरे को क्या बोला था जब मैं इस बिजनेस में आया था, उन्होंने बोला कि विकास, अगर तुम 9 से 5 की जॉब करोगे, इफ यू विल वर्क फ्रॉम 9 to 5, यू कैन मेक योर लिविंग, यू कैन गो फॉर योर ब्रेड एंड बटर, आप अपना दाल फुल्का चला लोगे। बट इफ यू हैव ड्रीम्स फॉर योर फैमिली, देन यू हैव टू वर्क फ्रॉम 6 to 8। 8 घंटे अपने बॉस के लिए काम करो, शाम को 2 घंटे तुम अपने परिवार की जिंदगी को बदलने के लिए काम करो। That was my decision. I said, okay, I'm right. I'm ready for this. तो कई लोग क्या करते हैं, फैमिली की रिक्वायरमेंट को देखकर डिसीजन लेते हैं। आपको देखना है आप फॉरएवर में क्यों आ रहे हैं, आपका आने का मकसद क्या है दोस्तों। और अगर मकसद क्लियर हो गया तो ये काम करना बहुत आसान हो जाएगा। एंड द फोर्थ वन इज, सम पीपल वांट टू कम आउट ऑफ देयर कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। कई लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो अपने बच्चों को बहुत अच्छी एजुकेशन देना चाहते हैं बट दे नहीं पा रहे हैं, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाना चाहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेवल करवाना चाहते हैं, नहीं करवा पा रहे हैं। वो चाहते हैं उनका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा हो, नहीं हो पा रहा। वो चाहते हैं कि उनको अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना है, सुबह जाने का टाइम है, शाम को आने का टाइम ही नहीं है। तो वो लोग कहीं ना कहीं अंदर से परेशान है, यार कुछ मैं ऐसा करना चाहता हूं, मैं अपनी फैमिली को ज्यादा से ज्यादा समय दे सकूं। कई लोग परेशान है अपनी हेल्थ को लेकर, सुबह से शाम तक मैं मशीन बन गया हूं बट मेरी हेल्थ धीरे धीरे डिटीरियोरेट होती जा रही है। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। सम पीपल वांट टू कम आउट ऑफ द कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू टेक अ डिसीजन व्हाई यू वांट टू डू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। दोस्तों अगर आपका इनमें से कोई रीजन है तो आपको इस बिजनेस में बहुत मजा आने वाला है। और अगर आपका कारण ही कोई नहीं है, आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि मैं फॉरएवर क्यों करूं, भले ही आप बहुत इंटेलिजेंट है, भले ही आपके पास बहुत अच्छा पैसा है, आप बहुत ज्यादा डिग्री से आपके पास नॉलेजेबल है, आपकी अपलाइन बहुत अच्छी है, आपको टीम बहुत अच्छी मिल गई, बट अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं मेरे को फॉरएवर क्यों करना है, तो दोस्तों आप ये फॉरएवर का बिजनेस कभी नहीं कर पाएंगे। मैं अक्सर बहुत सारे दोस्तों से पूछता हूँ, आप फॉरएवर में क्यों आए? बोला यार मेरा भाई कर रहा था तो मैं भी आ गया। किसी से पूछा आप क्यों आए? यार मेरी अपलाइन ने मेरी जान खा ली थी यार, वो मेरे को तंग कर दिया उसने बार बार, तो मैंने सोचा चलो जा ही आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऑब्लिगेशन की वजह से आते हैं, राइट। बहुत सारे लोग हैं इस वजह से आते हैं कि चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मेरी जॉब तो चल ही रही है। जो इस माइंडसेट के साथ फॉरएवर में आते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों अगर आपको फॉरएवर में सक्सेस चाहिए ना, तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक अ डिसीजन। फर्स्ट डिसीजन इज फ्रॉम योर माइंड। मेंटली आपको डिसीजन लेना है, मैं फॉरएवर में क्यों आना चाहता हूं। You have to have clear cut goal. You have to have clear cut vision. आप फॉरएवर में आने से पहले क्या सोच रहे हैं अपनी जिंदगी के बारे में? आपने BOPP सेशन देखा, आप अपनी अपलाइन से मिले, आप कामयाब लोगों से मिले, अब आप क्या सोच रहे हो? आपको क्या चाहिए? क्या आपके सपने बड़े हैं?
क्या आप सर्कमस्टांसेस की वजह से अपने बॉस से परेशान है? क्या आप अपने परिवार की रिक्वायरमेंट्स पूरी करना चाहते हैं, अपने बच्चे के लिए एजुकेशन चाहते हैं, या आप कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ से बाहर आना चाहते हैं? दोस्तों, जिस इंसान का मेंटल डिसीजन स्ट्रांग होगा तो उसको कोई भी हिला नहीं सकता। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना है कि यस आई विल डू इट। मैं बताऊं आपको, कई लोग क्या होते हैं, वो बीओपीपी सेशन देखते हैं, बहुत इंप्रेस हो जाते हैं, सर मजा आ गया, चलो सर फिर काम करते हैं। हम उनको बोलते हैं लेट अस डू द बिजनेस, यू नो व्हाट दे से। उनको क्या लगता है, सर काम तो अच्छा है, पहले ना मैं अपने एक बार वाइफ से पूछ लेता हूँ, मैं ना अपने पापा से पूछ लेता हूँ, मैं किसी से पूछूंगा फिर मैं ये काम करूंगा। सॉरी, आपका सपना बहुत बड़ा है, आपको नजर आ गया इसमें कोई चिटिंग नहीं है, आपको नजर आ गया इसमें कोई झोलझाल नहीं है, किसी को टोपी नहीं पहनाना, ब्लेसिंग्स का काम है, मेहनत करना पड़ेगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं किसी की कंसेंट लूंगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी, प्लीज सॉरी टू से यू, कभी जिंदगी नहीं चेंज होने वाली। यू आर बेसिकली कैप्टन ऑफ योर लाइफ। आप अपने कैप्टन है अपनी शिप के, आपको डिसाइड करना है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लीजिए आपका सपना बहुत बड़ा है अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, आज आपको मौका मिल गया, फॉरएवर ने मौका दे दिया कामयाब होने का। अगर आपके वाइफ को नहीं पता फॉरएवर क्या है, वो घर जाकर आपको बोलती है कि यार छोड़ो परे, तुम कौन से चक्कर में पड़ गए, तो क्या आप अपने सपने को गिव अप कर जाएंगे? आप सोचिए, आप 20 साल से एक जॉब कर रहे हैं, हर महीने आप सोचते हैं इस बार मेरे साथ कुछ अच्छा होगा, इस बार कुछ अच्छा होगा। इसको करते करते 20 साल हो चुके हैं और अभी भी अगले 20 साल में कोई उम्मीद नहीं है। फिर भी अगर हमें लगता है कि अगर मेरे को कोई मना कर दे तो मैं ये काम नहीं कर सकता, सो दोस्तों आप ये काम नहीं कर पाएंगे। यू हैव टू टेक अ मेंटल डिसीजन व्हाई यू वांट टू चेंज योर लाइफ। यू हैव टू हैव अ रीजन। अगर रीजन होगा तब मजा आएगा। अगले जो मैं 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, 3 पॉइंट्स, वो आप तभी कर पाएंगे अगर आपका पहला पॉइंट क्लियर होने वाला है। तो आई वांट टू आस्क यू, डू यू हैव एनी क्लियर कट व्हाई और डिसीजन और एनी गोल और एनी विजन? व्हाट डू यू वांट फ्रॉम योर लाइफ? क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है? क्या आपके पास कुछ ऐसा रीजन है कि आप क्यों फॉरएवर में आए हैं? दोस्तों अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आज के आज आप अपने दिमाग से पूछिए कि मेरे को अगले साल 2 साल में क्या चाहिए। अगर मैं कई लोगों से पूछता हूं, अच्छा आप एक बात बताइए, आपका बैंक बैलेंस कितना है? पिछले 20 साल से आप जॉब कर रहे हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, बोला भाई बैंक बैलेंस, मैं तो हर महीने घर से पेमेंट मांगता हूं। मैंने पूछा अगर तू 20 साल में पैसा नहीं जोड़ पाया भाई मेरे, अगले 20 साल में क्या उम्मीद है कि तू कुछ कर पाएगा बहुत बड़ा? वो कहता मैंने कभी सोचा ही नहीं है। दोस्तों अगर आपने सोचा नहीं है तो कुछ होने वाला भी नहीं है। टुडे यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड फ्रॉम योर माइंड व्हाई यू आर डूइंग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। अगर आपका माइंड मेंटल डिसीजन क्लियर हो गया कि मैं इस वजह से फॉरएवर कर रहा हूं, तब आपको अगला काम करने में बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। राइट, आई विल टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल डिसीजन। फिजिकल डिसीजन बोले तो यू हैव टू लर्न द स्किल्स। आपको सीखना है। क्या सीखना है? कि जब किसी के पास जाते हैं तो आप उसको ओपनिंग कैसे करते हैं, कैसे किसी से बात की शुरुआत करते हैं, कैसे उसको प्रोबिंग करते हैं, कैसे उसको समझाते हैं, कैसे उसको डिसीजन लेने में सपोर्ट करते हैं, आप उसको सिखाते हैं। व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, हाउ दिस विल चेंज योर लाइफ, व्हाट इज एलोवेरा जेल, हाउ दिस विल क्लीन योर सिस्टम। जब आप उसको समझाएंगे, सिखाएंगे, तो दोस्तों क्या होगा, आपकी जो सेल है वो क्लोज हो जाएगी। ये 4 जो क्वालिटीज है, आपको फिजिकली यू नीड टू लर्न ऑल द क्वालिटीज। राइट, मैं आपको बताता हूं, आप इसको लिखिएगा। सबसे पहले आपको क्या सीखना है? आपको सीखना है कि ओपनिंग कैसे करते हैं, किसी भी बात की ओपनिंग कैसे की जाती है, आपको डिस्कशन कैसे ओपन करना है। मैं आपको ये बताता हूं, आज थोड़ी देर के लिए हम ये भूल जाते हैं कि हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं। अभी हम बात करते हैं कि अभी पेंडेमिक खत्म हो गया है, कोरोना चला गया, अभी आप ऑफलाइन किसी के घर पे जा रहे हैं, कैसे आप शुरुआत करेंगे? किसी के घर पे जाके अगर आप सीधा बात करेंगे, मान लीजिए आप किसी के पास सीधा जाके बोलते हैं कि मैं बहुत बढ़िया कंपनी में हूं, मैं एलोवेरा यूज कर रहा हूं, आप भी यूज करना शुरू कर दीजिए, बहुत पैसे बनाएंगे, तो नोबडी इज गोइंग टू ज्वाइन विद यू। आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं होने वाला। आपको इसको सीखना है कि किसी के पास जाकर कैसे ओपनिंग करते हैं, स्पॉन्सरिंग स्किल, किसी को स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, आपको ये सीखना है। क्या आप सीखने के लिए तैयार है? मैं जानता हूं आप बहुत एक्साइटेड है, बिकॉज दोस्तों अगर आप एक्साइटेड है तभी तो आपसे इस सेशन के अंदर है। टुडे आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, राइट, एंड इफ यू कैन राइट डाउन, इसको लिख लीजिएगा। सबसे पहला जो स्किल आपको सीखना है, दैट इज कॉल्ड स्पॉन्सरिंग स्किल।
कैसे किसी को स्पॉन्सर किया जाता है। स्पॉन्सर करने के लिए उसके आगे आपको क्या करना है, देयर आर 4 पॉइंट्स ऑफ स्पॉन्सरिंग। फर्स्ट वन इज यू शुड नो हाउ टू ओपन द डिस्कशन। ओपनिंग कैसे की जाती है, किसी के घर जाकर कैसे आपको शुरुआत करनी है। देन प्रोबिंग स्किल, आपको कैसे उसके माइंड में बिठाना है कि भाई फॉरएवर आपकी जिंदगी में क्या कर सकता है। थर्ड इज सपोर्टिंग स्किल, उसको सपोर्ट करना है आपने, किस चीज के लिए, डिसीजन लेने के लिए, उसको मदद करना है आपको। एंड द लास्ट वन इज यू हैव टू टेल हिम हाउ टू क्लोज इट। ये 4 चीजें आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? लेट अस लर्न। या फर्स्ट वन इज हाउ टू ओपन द डिस्कशन। अगर आप किसी के पास भी जाते हैं, किसी ने आपको बोला, आपने कॉल किया कि सर आई एम डीलिंग विद दिस कंपनी एंड वी आर ऑफरिंग यू वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, आई वांट टू मीट यू। आपने कॉल किया, पर्सन बोलता आ जाओ, आओ घर पे मिलते हैं। आप उसके घर पे जाते हैं, उसके ऑफिस में जाते हैं, आप कहीं पर भी जाते हैं, राइट। ये वो चैप्टर अलग है, इनविटेशन कैसे करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं, दैट इज द सेपरेट थिंग। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे किया जाता है। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ किसी के पास जाकर आपको ओपनिंग कैसे करनी है, कैसे किसी के घर पे जाकर किसी के साथ डिस्कशन को ओपन करना है आपने, राइट। वो आपका नोन भी हो सकता है, वो आपका अननोन भी पर्सन हो सकता है। आपको सबसे पहले जाकर अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। हेलो सर, माय नेम इज विकास एंड आई एम फ्रॉम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, जो कि एक इंटरनेशनल ब्रांड है, जिसके लिए सर मैं आपके साथ बात करने के लिए आया हूँ। इतना इंट्रोडक्शन बहुत है सर। जाते सर आपने इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद यू हैव टू जस्ट अप्रिशिएट हिम। कहते हैं जब आप किसी की तारीफ करते हो तो आप उसको बहुत अच्छे लगते हो, राइट। आपने उसको क्या बोला कि सर आपका, मैं एक बात बोलूंगा, आपका ड्राइंग रूम बहुत अच्छा है सर, मजा आ गया सर आपके घर पे आके। मैं इतने लोगों के घर में गया हूं, पर जो सेटिंग आपने कर रखी है ना सर, ऑसम सर। सर ये फोटो किसकी है? अब आपसे उससे क्या कर रहे हो, यू आर डूइंग रिलेशनशिप, आप उससे दोस्ती बना रहे हो। क्योंकि दोस्तों अगर वो आपका दोस्त बन जाएगा, उसके साथ रिलेशन अच्छा हो जाएगा, तो वो आपकी बातों को सुनेगा। आप जाते सर फाइल खोल के बैठ जाएंगे कि दिस इज द कंपनी, दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच वी आर डीलिंग विद, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। वो सोचेगा यार ये कहां से सेल्समैन आ गया। नो, एक बहुत अच्छी किताब है, मैं साथ साथ आपको कुछ पॉइंट्स बताता जाऊंगा, जिसका नाम है लोक व्यवहार, रिटन बाय डेल कार्नेगी। ही इज द राइटर ऑफ दैट बुक। डेल कार्नेगी क्या बोलते हैं, अगर लोग आपको पसंद करते हैं तो वो आपकी चीजों को भी पसंद करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू अप्रिशिएट हिम। अगर आप किसी को अप्रिशिएट करेंगे तो वो आपको पसंद करेगा। आपने बोला सर ये पिक्चर किसकी है, बोलता है मेरे बेटे की पिक्चर है। सर आपका बेटा बहुत सुंदर है, बहुत बहुत अच्छा है, गॉड ब्लेस हिम। अब आपने उसके बच्चे की तारीफ करी, उसको कैसा लगेगा, ही विल बी वेरी हैप्पी कि वाह क्या बात है यार, ये पर्सन बहुत बढ़िया है, राइट। अब आपने बोला कि सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, उसके बाद सर मैं बताता हूँ कि बेसिकली मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने आया। सर आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ एक ऐसे प्रोजेक्ट की जिसको सुनने के बाद आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छी वेल्थ ले सकते हैं। आप अपने परिवार, अपने बच्चों को वो सारी खुशियां दे सकते हैं जो आप जिंदगी में देना चाहते हैं। आप अपने परिवार के साथ इंटरनेशनल ट्रैवल करेंगे और आप अपने परिवार को इनकम सिक्योरिटी दे पाएंगे सर, जो मैं दिखाने वाला हूं उसको देखने के बाद। आप उसको वैल्यू समझाइए। सर अगर आपने अगले 45 मिनट मेरे को अच्छी तरह से सुन लिया, मैं एक बात बोलता हूं सर, आप जिंदगी भर के लिए ये बोलेंगे कि यार ये इंफॉर्मेशन मेरे को पहले क्यों नहीं बताई किसी ने, ये इतनी बढ़िया इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। क्या सर इसके लिए तैयार है? अभी वो क्या है, वो अपने घर पे अपने मूड में बैठा है, आप उसका माइंड मेकअप कर रहे हो। वो बोलता है हाँ बताइए क्या है। सर इस प्रेजेंटेशन को बताने के लिए आई विल टेक ओनली 45 मिनट्स, मेरे को 45 मिनट लगेगा, राइट। तो मेरे को 45 मिनट दीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ सर। तो पर्सन बोलता है चलो ठीक है। अच्छा 45 मिनट तो यार बहुत ज्यादा है। सर देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ आपके घर पे गाड़ी कैसे बदलेगी, आपका घर बेटर कैसे हो सकता है, आप परिवार को कैसे समय दे पाएंगे, आप अपने बच्चों को सेहत कैसे दे पाएंगे, और आप अपने पेरेंट्स की केयर कैसे कर पाएंगे। इन सब चीजों को डिस्कस करने के लिए एटलीस्ट आई नीड योर 45 मिनट्स। अभी वो बोलता है यार मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, सॉरी मैं तो 10 मिनट दे सकता हूँ। 10 मिनट में कभी अपना प्रेजेंटेशन आपको खत्म नहीं करना। ये मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, ओपनिंग स्किल। जब किसी के साथ आप बैठते हैं तब आप उसको ये बातें क्लियर करिए। हमें पहले नहीं पता था, हमने भी यहाँ पर आकर सीखा। हम भी कहीं पर भी जाते थे दोस्तों, तो हम क्या करते थे, सीधा जाकर अपनी फाइल खोलते थे, पर्सन को समझाना शुरू करते थे, डेमो करते थे, वो बोलता था थैंक यू वेरी मच, आई एम नॉट इंटरेस्टेड,
हम वापस आ जाते थे। हमने कभी उसके माइंड को पढ़ा ही नहीं, उसको चाहिए क्या। अगर आपने उसका माइंड पढ़ लिया, उसके बाद जब आप ये बातें बताएंगे तो उसको समझ आएगा। आपने बोला सर मैं दोबारा आता हूं जब आपके पास टाइम होगा, मैं 10 मिनट में आपको ये चीजें नहीं बता सकता। वो भी आपको चेक कर रहा है क्या आप वाकई में इस काम के लिए सीरियस है या टाइम ही पास करने आए। जब आपने बोला सर मैं दोबारा आऊंगा, कोई बात नहीं, पर अगली बार आऊंगा एटलीस्ट आपका मैं 1 घंटा जरूर लूंगा ताकि मैं आपको ये बातें बता सकूं। अभी वो क्या बोलेगा, या तो बोलेगा नहीं नहीं यार तुम बैठो कोई बात नहीं, मैं सुनने के लिए तैयार हूं, या बोलेगा ठीक है बाद में आना। जब भी आपने अपना प्रेजेंटेशन शुरू करना है, यू ऑलवेज हैव टू स्विच ऑफ योर मोबाइल। उसको ये लगना चाहिए कि आप बहुत सीरियस है इस काम के लिए। बोलो सर मैं अपना मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ, हो सके तो प्लीज आप भी अगले आधे पौने घंटे के लिए बंद कर दीजिए, ताकि जो हमारे बीच में जो डिस्कशन होने वाला है जिसकी वजह से आज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, तो सर बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। दोस्तों अब वो आपको एक एक चीज को ध्यान से सुनने वाला है। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग स्किल। आप क्या कर रहे हैं, उसके साथ ओपन कर रहे हैं अपने आप को, राइट। नेक्स्ट इज, अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रोबिंग स्किल। प्रोबिंग बोले तो आप उसको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो कभी उसने सोचा ही नहीं है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये आपको बहुत मदद करने वाला है। दिस इज कॉल्ड प्रोबिंग स्किल। प्रोबिंग स्किल में क्या होता है, आप उसको वो बताएंगे जो कभी उसके जहन में आया ही नहीं। आप उसके लिए सिचुएशन क्रिएट करेंगे। कैसे, देखिए मान लीजिए आपने उसको पूछा सर एक बात बताइए, आपका बेटा जैसे बहुत बढ़िया उसका पिक्चर है, आपने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है सर, आप क्या बनाना चाहते हैं अपने बच्चे को। अभी वो सोचता है यार मेरा बच्चा तो अभी 10 साल का, मैंने तो कुछ सोचा ही नहीं अपने बच्चे के लिए। अभी आप उसको क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से उसका सपना जगा रहे हैं। दोस्तों ये कहां से मिलेगा आपको, कैसे सपना जगाया जाता है, ये आपको मिलने वाला है एक बहुत अच्छी किताब जिसका नाम है सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर्स। इसके राइटर है एलन पीस। ये मैं आपको क्या चीजें बता रहा हूं जो हम लोग इसको कर करके हमने इसकी सीख लिया। इस काम को शुरू में हमें भी नहीं आता था। हम भी क्या करते थे, फाइल उठाते थे, लोगों के घर में बेल बजाते थे और अंदर घुस जाते थे। कभी टाइम लिया तो कभी टाइम नहीं लिया। बाद में जाकर समझ आया 50 लोगों के पास जाते एक भी ज्वाइन नहीं होता। जब ये काम करना शुरू किया तो 5 के पास जाते थे तो 2 से 3 लोग ज्वाइन हो जाते थे। वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब भी आप काम करें इसको आप प्रैक्टिस करिए। दिस इज कॉल्ड प्रोबिंग स्किल। उसके अंदर कुछ ऐसी चीज आप जगाने वाले हैं जो उसने आज तक कभी नहीं सोची, राइट। कैसे, आप उसके सामने सिचुएशन डाल रहे हैं, सर आपने अपने बच्चे के लिए क्या सोचा है। बोलता है यार अभी तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं है। अच्छा एक बात बताओ सर, आपके बच्चे को किस चीज का शौक है। यार ये ना क्रिकेट, इसको अच्छा लगता है खेलना। सर क्या बात है सर, वाह, इसका मतलब आपका बच्चा तो क्रिकेटर बनना चाहता है। दैट इज वंडरफुल सर, बहुत बढ़िया। जैसे विराट है, धोनी है, कोहली है, शर्मा है, बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। इसका मतलब सर आपका बच्चा तो आने वाले टाइम में बहुत जबरदस्त प्लेयर बनेगा। अभी आपने उसके माइंड में क्या डाल दिया, आपने उसके माइंड में एक सिचुएशन को डाल दिया। अभी वो क्या करने वाला है, वो सोचेगा कि वाकई यार मेरा बच्चा अगर विराट के जैसा बन जाए, विराट कोहली, तो मजा आ जाएगा यार। बट अभी उसके दिमाग में ये नहीं था। दिस इज कॉल्ड, आपने उसके अंदर पेनिट्रेट कर दिया एक चीज को, राइट। आपने उसके अंदर एक सिचुएशन को डाल दिया। अभी उसको अच्छा लग रहा है। अभी उससे पूछो सर एक बात बताइए, एक छोटा सा प्रॉब्लम है अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूं। सर मान लीजिए आपका बच्चा एकेडमी ज्वाइन करना चाहता है, उसको मौका मिलता है, वो बहुत बढ़िया खेलता है और उस एकेडमी की फीस है 20,000 25,000 पर मंथ। अगर आप अपने बच्चे के लिए वो फीस नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा सर, कैसा महसूस होगा। अगर आपका बच्चा बहुत बढ़िया प्लेयर बन सकता है बट आप उसको नहीं बना पा रहे तो कैसा महसूस करेंगे आप। अभी वो सोचने के लिए मजबूर होगा, यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। अभी आपने सेकंड पॉइंट क्या रखा है उसके सामने, आपने उसको प्रॉब्लम में डाल दिया। अभी आज तक जो उसने कभी नहीं सोचा, आप उसको सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड प्रोबिंग स्किल्स। ये दोस्तों अगर हम यहाँ पर लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, हमें फिजिकली ये काम सीखना पड़ेगा। खाली आकर एलोवेरा जेल लेकर लोगों के घर में पहुंचा दिया और हम सोच रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएंगे, सॉरी। सिर्फ लोगों को ज्वाइन करवाने से सक्सेस नहीं मिलेगा। यू हैव टू लर्न दीज स्किल्स एंड यू हैव टू टीच टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। अगर आप इसको सीखेंगे और अगर आप इसको सिखाएंगे तो दोस्तों आप बहुत कुछ कर सकते हैं, राइट। पर मैं आपको एक बात और बोलना चाहूंगा, अगर हो सके तो इस ट्रेनिंग को ध्यान से देखिएगा। बहुत सारे दोस्त कई बार क्या करते हैं, वो ट्रेनिंग में तो आते हैं बट उनका ध्यान कुछ ना कुछ मैसेजेस पे होता है।
कोई अपने नंबर छोड़ रहा है, कोई बातें कर रहा है, कोई किसी को कोचिंग कर रहा है, किसी को ये लगता है कि 2-4 मेरे को मिल जाए तो मैं उसको निकाल कर बाहर ले जाऊंगा, मैं मैसेज डाल दूंगा। तो दोस्तों शायद आपको इस ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप इस ट्रेनिंग में है तो बी देयर इफ यू रियली वांट टू लर्न समथिंग। और अगर आपके माइंड में कुछ ना कुछ नेगेटिव खिचड़ी पक रही है तो मैं आपको एक बात बताता हूं, आप यहां से कामयाब कभी नहीं हो सकते। बिकॉज whatever is in your mind that will come in your destiny, वो आपके हाथ में वही आएगा जो यहाँ पर है। अगर यहाँ पर गड़बड़ है तो यहाँ पर भी गड़बड़ ही आने वाला है, राइट? तो इसलिए कोशिश करिएगा, बिकॉज मैं साथ साथ आपके कमेंट्स को देखता जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ आप साथ साथ क्या लिख रहे हैं। बहुत सारे दोस्त कई बार इन सेशंस में आने के बाद उनका फोकस क्या रहता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को अपसेट कर दो, डिस्टर्ब कर दो, नेगेटिव कर दो, या किसी को अपने नंबर देके परेशान कर दो। सॉरी, इफ यू आर हियर, बी हियर। अगर आप ट्रेनिंग में है, अगर आप सीखना चाहते हैं कैसे महीने का 3-4-5 लाख रुपया कमाया जाता है, तो आपको खाली इन ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है और इसको इंप्लीमेंट करना है। आज सोचिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको कामयाब होने में आपकी मदद करता है। क्या जॉब में आपको कोई सिखाता है आप अपने बॉस से कैसे क्रॉस कर सकते हैं? क्या आपका पड़ोसी दुकानदार आपको सिखाएगा कि आप उससे बेटर कैसे हो सकते हैं? देयर इज नो वन। दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर एवरीबॉडी इज रेडी टू टीच यू ईच एंड एवरीथिंग। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर हर लीडर जिसने आज तक जो जो सीखा है वो आपको सिखाने के लिए तैयार है। बट क्या आप सीखने के लिए तैयार है? दोस्तों, अगर आप नहीं सीखेंगे, सिर्फ यहां पर आकर बोतलें बेचना या लोगों को फॉर्म भरना फॉरएवर दिस इज नॉट अ सक्सेस इन फॉरएवर लिविंग। इससे सक्सेस नहीं मिलेगा। यू हैव टू लर्न ऑल द थिंग्स। मैंने आपको बोला पहला स्किल कहां से सीखेंगे? लोक व्यवहार से। दूसरा स्किल कहां से सीखेंगे आप? सवाल ही जवाब है, क्वेश्चन आर द आंसर। जो ये मैं आपको बातें बता रहा हूं दोस्तों, ये मैंने कहां से सीखी है? सवाल ही जवाब है। मेरे को पहले नहीं आती थी, मेरे को नहीं पता था कि सामने वाले की जरूरत को कैसे खोजते हैं। हमने सीखा। अगर आप महीने का 1, 2, 3, 4, 5, 10 लाख कमाना चाहते तो ये छोटा सा काम करना है आपको। आपको खाली ढूंढना है कि उसकी जरूरत क्या है। हमने अभी पकड़ लिया वो अपने बच्चे को बनाना चाहता है या नहीं चाहता। आपने उसके पॉइंट रख दिया कि आपका बच्चा विराट कोहली के जैसे बहुत बढ़िया क्रिकेटर बन सकता है सर। अब एक बात बताओ सर, अगर आप अपनी जॉब में जहां पर आप हैं, अगर आप जो कर रहे हैं उसको बनाने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं? कौन सी प्लानिंग है आपके पास कि आप अपने बच्चे के लिए हर महीने 20-25 हजार रुपया साइड पे रखेंगे, उसकी डाइट के लिए, उसके कोच के लिए और उसकी लर्निंग के लिए? क्या प्लानिंग है आपके पास? अब यू बोलता है यार मैंने तो कभी प्लान ही नहीं किया मेरे बेटे के लिए, मैंने कभी सोचा ही नहीं ऐसा। अच्छा, अगला सवाल पूछना चाहूंगा। मान लीजिए आपका बच्चा बहुत अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, बहुत अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, आपके पास इतना पैसा नहीं है आप उसको बना पाए, तो आपको कैसा महसूस होगा सर? अगर आप अपने बच्चे का सपना पूरा ना कर पाए तो आपको कैसा लगेगा सर? अभी आपने उसके सामने क्या क्रिएट कर दिया? आपने उसके सामने एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया। इसको बड़े सिंपली तरीके से देखिएगा। आप किसी के घर पे गए, टाइम लिया, अप्रिशिएट किया, बंदा बोलता बोलिए सर मैं सिर्फ आपसे एक बात पूछूंगा, एक बात बताइए, जैसे मैं ये तो मैं आपको बताऊंगा मैं क्या लेकर आया हूं, बट मैं एक चीज पूछूंगा, आप अपने बच्चे के लिए सर क्या क्या बनाना चाहते हैं, उसको क्या प्लानिंग है? बोलता मैंने सोचा नहीं। सर एक बात बताइए क्या शौक है उसको? उसको क्रिकेट का शौक है। वाह क्या बात है सर। अच्छा एक बात बताओ, उसको क्रिकेटर बनाने के लिए आपकी क्या प्लानिंग है सर? कल को वो बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, उसको 20,000 25,000 उसकी एकेडमी के लिए चाहिए, तो कैसे करेंगे सर आप? वो तो मैंने तो सोचा नहीं। सर एक बात बताइए, 3 साल के बाद उसको मौका मिल रहा है स्टेट खेलने का, कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से, आप उसको नहीं खिला पा रहे हैं, आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो कैसा लगेगा सर आपको? अभी वो क्या बोलेगा? यार मेरे को तो बहुत बुरा लगेगा यार। अच्छा सर एक बात बताओ, उसके क्या रिजल्ट्स आएंगे, क्या होगा अगर आप नहीं बना पाए उसको? बोलेगा यार मेरे को ऐसा लगेगा ना मैं जिंदगी का सबसे फेलियर आदमी हूं, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाया अपने बच्चों के लिए। नो प्रॉब्लम सर, डोंट वरी। अगर मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाऊं जिससे आप कुछ ऐसा कर पाए कि आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाए, तो कैसा रहेगा सर? अभी आपने क्या किया? उसकी वाई को खोज लिया, उसको पकड़ लिया कि वो चाहता क्या है। अगर आपको पता ही नहीं है कि वो चाहता क्या, तो आप उसको कैसे बताएंगे? दोस्तों आपको इस स्किल को सीखना है। ये जो मैं आपको अभी 10, 15, 20 मिनट में बता रहा हूं, ये बातें 20 मिनट की नहीं है। ये बातें बेसिकली दीज आर द लाइव सेशंस, ये 10-10 घंटे की वर्कशॉप्स हैं। बट अगर आप सीखना चाहते हैं बड़े इजी वे में, देन यू कैन गो थ्रू फ्रॉम द बुक कॉल्ड क्वेश्चन आर द आंसर्स। यहां पर ये चारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपसे बात करी।
आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, उसके लिए क्या प्लानिंग है, और अगर आप नहीं बना पाए तो कैसा लगेगा, और आपको उसके रिजल्ट को देखकर क्या कभी टेंशन होती है? बोलेगा होती है। अगर मैं आपको वो रास्ता दिखाऊं जिससे आपका बच्चा क्रिकेटर बन जाए तो कैसा रहेगा सर? अभी वो बोलेगा सर अगर ऐसा हो जाए ना तो मजा आ जाएगा यार। बताओ करना क्या है, जल्दी बताओ भाई मेरे को करना क्या है। अभी टाइम आ गया, नाउ इज द टाइम व्हेन यू कैन शो योर अपॉर्चुनिटी। सर अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास ऐसा क्या है जिसको देखने के बाद, जिसको करने के बाद आपका बच्चा क्रिकेटर बनकर बहुत बड़ा नाम कमाने वाला है। नाउ व्हाट वी विल डू इज, अभी हम दोस्तों करने वाले सपोर्टिंग स्किल। अब भी उसको सपोर्ट करेंगे डिसीजन लेने के लिए, उसको मदद करेंगे। अभी आपने क्या दिखाया, अपना प्रेजेंटेशन दिखाया, मे बी थ्रू लैपटॉप और थ्रू योर प्रेजेंटेशन फाइल। सर ये हमारी कंपनी, ये सक्सेस, ये हमारा बैकग्राउंड, ये हमारे लीडर्स, करोड़ों लोग अपनी जिंदगी बदल चुके हैं, 23,000 करोड़ की कंपनी है, हमारे प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड पेटेंट है, आपका फ्यूचर बहुत सॉलिड हो सकता है। और आपने क्या करना है, दिन में सिर्फ 1 से 2 घंटे काम करना है। अपनी जॉब के साथ साथ आप इस काम को करिए सर। इसको करने से अगले 2 से 3 साल में आप इतना पैसा जोड़ पाएंगे कि आपका बेटा राहुल बहुत बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। क्या लगता है सर, शुरुआत करें? अभी उसको क्या लग रहा है यार, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वंडरफुल यार, वेरी गुड। अभी आपको अगला स्किल क्या सीखना है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड्स, आपको उसको सपोर्ट कर दिया, अगला स्किल है क्लोजिंग स्किल। आपने उसको क्लोज करना है। वो बोलता ठीक है सर, आई एम रेडी, बताओ अब करना क्या है? कुछ भी नहीं सर, इट इज वेरी इजी प्रोसेस। ये देखिए, एक छोटा सा एप्लीकेशन फॉर्म है, डेफ फॉर्म आपने भरा, आप हमारे साथ रजिस्टर हो गए, आपने एक फैमिली पैक लेना है, अपने घर पे प्रोडक्ट यूज करिए एंड यू विल बी अ पार्ट ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो बोलता है भाई अभी तो 30,000 नहीं है मेरे पास यार, नो प्रॉब्लम सर, आप कितने से शुरू करना चाहेंगे? आप 2 महीने में भी कर सकते हैं। कितने से आप कंफर्टेबल हैं? क्या 15,000 से कंफर्टेबल है? बोला यार 15 भी नहीं है मेरे पास। 10,000 से कंफर्टेबल है? नहीं यार 10 भी नहीं। सर आप एक बात सोचिए, थोड़ा थोड़ा पंचिंग मार दीजिए। सर एक बात सोचो, आज हमारे पास अगर 10,000 के लिए भी चैलेंज है, बुरा मत मानिएगा, कल को अगर बच्चे का एकेडमी में एडमिशन करवाना पड़ेगा तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कोई बात नहीं, आई विल हेल्प यू। चलो एक काम करते हैं सर, 5,000 से शुरू करते हैं। यू जस्ट ट्राई विद एलोवेरा जेल, आर्टिक सी एंड टूथ जेल। 2-4 चीजें उसको बताइए सर, आप इसको यूज करना शुरू करें और आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में आना शुरू करें। धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं। अभी उसके माइंड में क्या आ रहा है, चल यार अपने बेटे के लिए शुरू करते हैं। दोस्तों हो सकता है वो अपने लिए शुरू नहीं करेगा, बट वो अपने बच्चे के लिए इस काम को जरूर करेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग स्किल। यू नीड टू लर्न हाउ टू क्लोज इट। कई लोग जानते हैं क्या करते हैं, वो बहुत अच्छी ओपनिंग करते हैं, बहुत अच्छा प्रोबिंग करते हैं, बहुत अच्छा सपोर्टिंग करते हैं, डेमो भी बहुत अच्छा करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करते हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू क्लोज द डिस्कशन। उनको क्लोजिंग करना नहीं आता। क्यों नहीं आता? बिकॉज उन्होंने कभी सीखा नहीं। सामने वाला बोलता है अच्छा है, चलो ठीक है सर, फिर हम अगली मीटिंग में मिलेंगे। अरे भाई उसको बोलो, अगर उसका ड्रीम क्लियर हो गया उसको बोलिए कि सर लेट अस स्टार्ट। उसके हाथ को अपने हाथ में लीजिए, सर आई एम विद यू, डोंट वरी, आई विल हेल्प यू, मैं आपके साथ हूं, आप फिक्र मत करिए सर, हम दोनों मिलकर राहुल को बहुत बड़ा क्रिकेटर बनाएंगे सर। अब आप उसकी नीड के ऊपर बात कर रहे हैं। मजा आएगा कि नहीं आएगा? आपके साथ वो दोस्त जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? 100% जुड़ेगा। और आपको ये स्किल्स कहां से मिलने वाली है, मैं आपको बताता हूं। एफएलपी इंडिया, एफएलपी इंडियन मैनेजमेंट आपके लिए इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम लेकर आने वाला है दोस्तों, आपको अटेंड करके मजा आ जाएगा। हमारे जो लीडर्स हैं, जो इतने ग्रेट लीडर्स हैं, इतने ग्रेट ट्रेनर्स हैं, वो आपके लिए बहुत बढ़िया मटेरियल लेकर आने वाले हैं। हरीश सर दिन रात इसी चीज में रहते हैं कि कैसे हमारा एक एक जो पर्सन है वो इतना सॉलिड लीडर बन जाए कि उसको कभी चैलेंज ही ना लगे। आपके लिए इतना ट्रेनिंग प्रोग्राम बन चुका है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। क्या आप उसको सीखने के लिए तैयार है? एक बात बताइए, अगर आप सीखने के लिए तैयार है, देन यू कैन राइट डाउन इन योर कमेंट बॉक्स, यस आई एम रेडी। इट मींस इफ यू आर रेडी, देन ओनली यू कैन एंजॉय द सेशंस, बिकॉज यू आर वेरी लकी। ये सेशंस दोस्तों लाखों रुपए लगाकर भी लोगों को सीखने को नहीं मिलता, बट आपको ये सब चीजें फ्री में मिलने वाली हैं। व्हाई? बिकॉज ऑफ फॉरएवर मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट ने आपके घर पे बैठ के सिखा दिया सब कुछ। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इन टेक्निक्स को सीखना है। तो दीज आर द 4 टेक्निक्स विच यू हैव टू लर्न। आपको सीखना है। दोबारा से बोलता हूं, ओपनिंग कैसे ओपनिंग करते हैं, प्रोबिंग
उसके अंदर से कैसे निकालते हैं, उसको क्या चाहिए। एंड थर्ड वन इज द सपोर्टिंग, उसको सपोर्ट करना है, उसको ये लगे कि ही इज हेल्पिंग मी, उसको ये नहीं लगे कि ये तो मेरे को चिपका के जाएगा, ये तो मेरे को पक्का मूर्ख बना रहा है। नो, उसको क्या लगे, दिस गाय इज बेसिकली गोइंग टू हेल्प मी, ये मेरे बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाला, ही इज अ जेन्युइन मैन। एंड फ्रॉम इनसाइड आउट आप जेन्युइन होने चाहिए। आपका मकसद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उसको आगे बढ़ाना होना चाहिए। आपका मकसद उसको 2 सीसी करवा के छोड़ना नहीं चाहिए। कई लोग जानते क्या करते हैं, इसका 2 सीसी करवाओ, अपना काम हो गया। एक बहुत बढ़िया एक कहावत है, कहते हैं अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बहुत सारे लोग इस पैटर्न पे भी काम कर रहे हैं। अपने 2 सीसी मिल गए, तुम भैया मरो, तुम जो मर्जी करो, दिस इज योर लाइफ। I just wanted to have only 2 cc from you and I have got it, that's it. No, अगर एक पर्सन आपके पास आ रहा है, आप उसको सिखाइए। You have to take as a responsibility. वो तब तक नहीं ले सकते आप रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक वो सीखना नहीं चाहेगा। अगर वो सीखने के लिए तैयार है, आप सिखाने के लिए तैयार है, तो सक्सेस मिल गया दोस्तों, राइट। लेट अस सी। और कुछ बताता हूं आपको, सक्सेस होने के लिए आपको कुछ काम करने हैं। अभी तो मैं आपको फिजिकल डिसीजन बता रहा हूं। These are the physical decisions which you have to take. बिना डिसीजन लिए काम नहीं होने वाला। अगर आपको लगता है कि मैं जुड़ गया, मैंने 2 सीसी का पैक ले लिया, घर पे जाके रख दिया और मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, सॉरी, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपको लगता है आपकी अपलाइन आपके लिए भागती रहेगी, आप उसको कॉन्टैक्ट दे देंगे, वो अपने आप सारे काम करेगा, सॉरी, दिस इज योर बेबी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। आपका बेबी है, आपके बच्चे की जिंदगी का सवाल है, आपका डिसीजन है, आपको देखना है कि आपको इसको कैसे डेवलप करना है। I'll add you one thing more. Forever is basically not a business of selling the products. Forever is a business of developing yourself. Forever ने तो अपने आप को प्रूव कर दिया, वो यहां पर है। अभी हमें प्रूव करना है कि we are also at the level of forever. कैसे करेंगे? अपने एथिक्स की वजह से। You should be ethical. इंटेग्रिटी होना चाहिए। मैं गलत काम नहीं करूंगा यार, भले ही मेरे को सक्सेस लेट मिले, नो प्रॉब्लम। अगर मैं फॉरएवर का बिजनेस बिल्ड करूंगा तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि सामने से आकर कोई मेरे ऊपर पॉइंट आउट करे कि भैया तेरी वजह से मैं खराब हो गया। आपको क्या लेना है? यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको एक इंसान को इस पार से उस पार लेकर जाना है। यू आर अ मीडिएटर, यू आर जस्ट लाइक अ शिप। आप एक शिप है जो उसको उसके सपनों तक लेके जा सकते। ऐसा नहीं करना उसको बिठा लिया बीच में छोड़ दिया, तुम जाके मरो। आपको क्या करना है? आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, राइट। आई विल टेल यू समथिंग मोर। आपको फिजिकल डिसीजन में और क्या काम करने हैं, हमारे बहुत सारे लीडर्स हमें ये सिखाते रहते हैं, राइट। क्या करना है आपको? सबसे पहले तो अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं फॉरएवर में, आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज करना है। बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है, इट्स वेरी इजी। कई लोगों को क्या लगता है, मैं तो फिट हूं, मैं तो तंदुरुस्त हूं, मैं क्यों पंगा लूं, मैं तो ऑलरेडी फिट हूं, मेरे को इन प्रोडक्ट्स का जरूरत नहीं है। आपको इसलिए प्रोडक्ट यूज करना है बिकॉज यू शुड फील द प्रोडक्ट्स। एक्सपीरियंस लीजिए प्रोडक्ट को, ले लिया, उसके बाद आपका अगला काम क्या है? यू हैव टू अटेंड ऑल द ट्रेनिंग सेशंस। हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रेनर्स हैं, प्रोडक्ट के बारे में सिखाते हैं, मार्केटिंग प्लान के बारे में सिखाते हैं, बिजनेस कैसे किया जाता है वो सिखाते हैं। बड़े बड़े लीडर्स आपको लाइफ स्टोरीज सुनाते हैं अपनी। जब आप इनको सुनेंगे तब आपको नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? शेयर योर एक्सपीरियंस। लोगों से बात करिए। क्या बात करिए? आपको एलोवेरा पीने से क्या फायदा हुआ, आप इस बिजनेस में क्यों आए हैं। जैसे मैं बोलता था, मैं इस बिजनेस में इसलिए आया हूं क्योंकि मैं गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहता हूं, मैं अपने पेरेंट्स को एक घर गिफ्ट करना चाहता हूं जो फॉरएवर की वजह से मिलेगा। जब मैं ये किसी से शेयर करता था, जितने मेरे जानकार किराए के मकान में रहते थे वो कहते थे हम भी तो यही चाहते हैं यार, चलो विकास जी हम भी आपके साथ काम करते हैं। You have to share your experience. Why you are in Forever Living Products? बहुत आसान है, आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इस बिजनेस में मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जो थोड़ा नेगेटिव सोच वाले होंगे। बहुत सारे लोग आपको नीचे खींचेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी का कोई सपना ही नहीं है। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे को क्या बनाना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को कहाँ पे रखना चाहता हूँ, मैं अपनी वाइफ को कहाँ घुमाना चाहता हूँ। तो दोस्तों जिसका सपना नहीं है वो आपको भी नीचे खींचेगा। वो क्या बोलेगा? ये काम नहीं चलते, तू छोड़ परे, तू कौन से काम में पड़ गया, तू टाइम खराब कर रहा है अपना। तो वो लोग क्या करते हैं? दे विल ड्रैग यू डाउन, आपको नेगेटिव कर देंगे वो। उनसे कैसे बचेंगे आप? मेरे को बहुत लोग नेगेटिव करते थे,
आपको क्या काम करना है उनसे बचने के लिए? फिजिकल एक्शन, यू हैव टू रीड सर्टन बुक्स। कुछ किताबें पढ़िए जो आपको मोटिवेट करती है अंदर से। जैसे एक बहुत अच्छी किताब है, इसको पढ़ने से कोई मर्जी पेज खोल लेना, आपको बड़ा मजा आएगा। उस किताब का नाम है यू कैन विन, जीत आपकी, रिटन बाय मिस्टर शिव खेड़ा। उस किताब को आप पढ़ेंगे, आपका सोच बदल जाएगा। आपको ये समझ आ जाएगा, अमिताभ बच्चन को भी तो इतना रिजेक्शन मिला था यार, तो क्या हो गया अगर मेरे को मिल रहा है। इब्राहिम लिंकन को इतने साल लग गए, आफ्टर दैट ही बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, उसको भी तो टाइम लगा। उसने थॉमस अल्वा एडिसन ने जब बल्ब को बनाया, उसको भी तो कितने साल लग गए। हर पर्सन जो कामयाब है उसको कितना टाइम लगा, मेरे को भी लग रहा है। सो व्हाट, तो क्या हो गया। अभी आप क्या हो रहे हैं, आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। जिस इंसान ने ये नहीं सीखा, वो थोड़ा सा चैलेंज आता है तो टूट जाता है। उसको लगता है मैं जिसके घर पे जाके बैठूं तो पर्सन फटाक से मेरा सामान ले ले बस। नो, कोई नहीं लेगा आपसे सामान। क्यों? क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। यू हैव टू लर्न इट। देखिए, मान लीजिए आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बहुत बड़े आईएएस ऑफिसर हैं, बहुत अच्छे एडवोकेट हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। आपको स्विमिंग सीखना है। आप कभी भी इंस्ट्रक्टर से ये नहीं बोल सकते तुम पीछे हटो, मैं तुम्हें डीप में छलांग लगा के दिखाता हूँ। भाई साहब, आप डूब जाओगे। यू हैव टू लिसन योर कोच। आपका एज 40 इयर्स है, हो सकता है आपका एज 20, जो आपका कोच है ही मस्ट बी 20-25। 20 साल की उम्र में आपको वो स्विमिंग सिखा रहा है, आप 40 कोई भी है तो भी आपको उसको सुनना पड़ेगा। ठीक वैसे यहाँ पर भी होता है दोस्तों। आपकी अपलाइन जो आपको सिखा रही है, आप उनसे इस काम को सीखिए। कई लोग क्या कहते हैं, मैं तो रिटायर्ड हूं, मैंने तो इतनी जिंदगी देखी, तुम मेरे को सिखाओगे कैसे काम होता है। फेल। You have to surrender yourself as a good student, as a good follower. Whenever you will follow the system, then you will become a leader. तो आपको क्या करना है, फिजिकली आपको इन चीजों को सीखना है, आपको ट्रेनिंग्स में आना है, आपको बुक पढ़ना है, आपको सीडी सुनना है, आपको अपने दोस्तों से रोज बात करनी है कि आप कितने अच्छे प्रोजेक्ट में आ चुके हो। बट डोंट ट्राई टू सेल एनीथिंग। आप सेल्समैन नहीं है, आपको सामान नहीं बेचना। राइट, दिस इज कॉल्ड फिजिकल डिसीजन। आइए अगले डिसीजन पे चलते हैं। नेक्स्ट डिसीजन इज फ्रेंड्स इमोशनल डिसीजन। तो अब इस काम में आ जाएंगे तो आपको इमोशनली थोड़ा सा पंचेस पड़ने वाले हैं। हो सकता है शुरू शुरू में आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स आपको नहीं सुनेंगे, हो सकता है आपका मूड थोड़ा सा खराब हो जाएगा। यार कोई सुनता तो है नहीं यार, मैं कहां फंस गया, कोई आता ही नहीं है यार। हो सकता है बहुत सारे दोस्त आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, उनको क्या लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया, आप पागल हो गए हो। दोस्तों, अगर पागल होकर, अगर दिमाग खराब होकर आपका सपना पूरा हो जाए तो पागल होना अच्छा है। मेरे को क्या लोग कहते थे, तू तो पागल है। मैं बोलता था अगर मैं पागल होकर अपने पेरेंट्स को एक अच्छा घर दे पाऊं, एक लग्जरी गाड़ी लेके आऊं, अपनी वाइफ को एक एकेडमी गिफ्ट करूं, फॉरेन टूर जाऊं, अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर दूं, तो पागल होना बहुत अच्छी बात है। मैं पागल होने के लिए तैयार हूं। क्या आप पागल होने के लिए तैयार हैं? Ask yourself. You have to take emotional decision. Yes, I am ready. अगर मेरे को 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 लोग भी नहीं सुनते, नो वरीज। अगर इतनी दुनिया कामयाब हो गई तो मैं भी होकर दिखाऊंगा। आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाना है अपने आप, आपको रेडी रखना है। राइट, और आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये सोच कर रखना है कि दिस इज देयर द लॉ ऑफ एवरेज वर्क्स। 10 लोगों से बात करेंगे, एक को समझ आएगा, 9 आपको नहीं समझेंगे, सुनेंगे भी नहीं आपको। आपको पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहना है, इमोशनली पक्का रहना है। अगर किसी ने ना बोल दिया, थैंक यू सो मच। जब मेरे को ना बोलते थे लोग, मैंने एक बहुत अच्छे लीडर को सुना, वो क्या बोलते थे, वो बोलते थे अगर कोई नहीं आता उसको बोलो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं। आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। मैं ये बिजनेस आपके लिए नहीं कर रहा हूं, मैं ये बिजनेस अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, क्योंकि मेरे को अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है, मेरे को उसको सक्सेसफुल बनाना है। मैं उसके लिए काम कर रहा हूं भाई, मैं तेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं। तेरे को समझ नहीं आ रहा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को समझ आ गया और मेरे को ये पता है कि मेरे को ये काम करने से मेरा बच्चा क्रिकेटर बनेगा एंड आई विल डू इट। मैं किसी भी कॉस्ट पे करूंगा। इमोशनली आप स्ट्रांग हो चुके हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। और एक और बात बताता हूं, जब आप शुरू में आते हैं दोस्तों, तो कभी भी रिजल्ट के लिए परेशान मत होना। दिस इज द टाइम ऑफ सोइंग द सीड्स। शुरुआत में तो बीज डालने का काम है। कई लोग जानते हैं गलती क्या करते हैं, यार 3 महीने हो गए,
मेरे को तो चेक ही नहीं आ रहा, 5 महीने हो गए 500 रुपए का चेक आ रहा है, ये कैसा बिजनेस है? इतना पैसा लगा दिया, इतना टाइम लगा दिया, पैसा देखो तो 500 रुपया, 1000, 2000, सॉरी, इट विल टेक टाइम। आज बीज डालने का टाइम है, कल फसल काटने का टाइम भी आएगा। यू हैव टू हैव पेशेंस, माइंड में रखिएगा। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं, आने वाले टाइम में आप लोग ही इस बिजनेस को एंजॉय करेंगे, आपकी फैमिलीज इसको एंजॉय करेंगे, आपके बच्चे के सारे सपने पूरे होने वाले हैं। ध्यान रखिएगा, यहां से इतना फ्रूट निकलेगा, इतना फ्रूट निकलेगा कि आपके परिवार को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। आपकी वाइफ को, आपके पेरेंट्स को, आपको बच्चों को छोटी छोटी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। दैट इज द फ्रूट। उसको लेने के लिए आज आपको ज्यादा से ज्यादा बीज डालने हैं। और एक बात और ध्यान रखना, जब आप बीज डालेंगे, कुछ बीज आपके चिड़िया ले जाएगी, कुछ बीज आपके खराब हो जाएंगे। अगर आप 10 को डालेंगे तो एक बीज आपका जमीन में जाएगा और कल को बहुत बड़ा फ्रूट लेकर आएगा। तो माइंड में रखिएगा, ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ था। आज अगर आप नए हैं इस बिजनेस में तो आपके लिए बहुत अच्छा है, आपको डे 1 में पता चल गया कि हर पर्सन इस बिजनेस में नहीं आएगा। आएंगे लोग, कौन आएंगे? जिनका जिंदगी में कोई सपना है, जो अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए मेहनत करने के लिए तैयार है। दे विल फॉलो यू, दे विल डू एनीथिंग व्हेनेवर यू विल टेल देम टू डू समथिंग। आप बोलेंगे ट्रेनिंग लेना है, बोलेगा सर आई एम वेटिंग। आप बोलेंगे भाई तूने किताब पढ़नी है, सर आई एम रेडी। आप बोलेंगे सीडी सुननी है, मैं तेरे को लिंक भेज रहा हूँ, बहुत बढ़िया लीडर्स हैं हमारे, ही इज रेडी टू लिसन द सीडीज। बट दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, अगर उसके सामने कोई ड्रीम नहीं है, आपने उसका ड्रीम निकाला नहीं, तो वो इस काम को नहीं कर पाएगा। आपको क्या करना है? उसको इमोशनली पक्का करना है। कल को चैलेंज आएगा। मेरे को आजाद जी क्या बोलते थे, जो मेरे सीनियर हैं, जब मैं परेशान हो जाता था, राइट, मैं उनको बोलता था कि सर लोग सुन नहीं रहे, मेरे पास कोई आता नहीं है, लोग मेरे को मानते नहीं है, मेरी बात सुनते नहीं है, मैं नहीं कर सकता इस काम। तो मेरे सीनियर क्या बोलते थे, विकास अगर तुम छोड़ जाओगे, अगर तुम नहीं करोगे, एक बात बताओ, फिर तुम्हारे पेरेंट्स का सपना घर का कैसे पूरा होगा? तुम अपनी वाइफ को एकेडमी कैसे गिफ्ट करोगे? तुम अपने बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन कैसे बनाओगे? तुम अपना नया घर कैसे लोगे? फॉरेन कैसे जाओगे? गाड़ी कैसे चलाओगे? थोड़ी देर के लिए भाई तेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी है। देन आई वाज ओके, डन सर, मैं इसको काम को करने के लिए तैयार हूं, तब तक नहीं हटूंगा जब तक मैं कामयाब ना हो जाऊं। आपको इमोशनली प्रिपेयर होना है। क्या आप रेडी हैं? आर यू रेडी टू गेट योर सक्सेस? क्या आप प्रिपेयर हैं कि मैं तब तक छोड़ूंगा नहीं जब तक मैं जीत नहीं जाऊंगा? क्योंकि आप लोग जीतने के लिए बने हैं दोस्तों। यू ऑल आर नॉट फेलियर, यू ऑल आर सक्सेसफुल पीपल। यू हैव टू हैव वन थिंग इन योर माइंड, दैट आई विल डू इट, मैं इसको करके दिखाऊंगा। इमोशनली आपको पक्का रहना है। भले ही प्रॉब्लम हो रही है, कहते हैं इस दर्द का भी अपना ही मजा है, ये दर्द होगा, बट आपको प्रिपेयर रहना है कि मैं इस दर्द के बाद आई विल क्रिएट अ हिस्ट्री। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे लोगों को देखा है दोस्तों, जो कि जिंदगी में कामयाब नहीं हो रहे थे, बट इतना पेशेंस था, इतना पेशेंस था, इतना पेशेंस था, लगे रहे, अल्टीमेटली इंडिया के टॉप 5 में आ गए वो लोग, जिनके पास एक भी इंसान नहीं जुड़ता था, कोई यूजर नहीं था, वो हटे नहीं, करते 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 टॉप 5 में आ गए। आप भी आ सकते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्पिरिचुअल डिसीजन। इसके बाद हमारा सेशन अगले 5 मिनट में ओवर होने वाला है, राइट। स्पिरिचुअल डिसीजन आपको लेना है। आपको एक बात माइंड में रखना है, अगर आप इस बिजनेस में हैं तो परमात्मा की मर्जी से है। अगर वो ना चाहता तो आप इस बिजनेस में कभी नहीं आते, नेवर। अगर आपको उसने इसमें डाला है ना, तो वो चाहता है कि आपके सपने पूरे हों, वो चाहता है कि आपके जो आपके ख्वाब है, परमात्मा उसको पूरे करना चाहता है। खाली आपको उस पर विश्वास रखना है कि यस, ही इज विद मी, मेरे साथ है वो, मैं पक्का करके दिखाऊंगा। दिस इज योर स्पिरिचुअल डिसीजन, राइट। हो सकता है आपको चैलेंजेस आएगा, कोई दिक्कतें आएंगी, लोग परेशान भी करेंगे, नेवर माइंड, आपको घबराना नहीं है। ऐसा भी दौर आ सकता है, आपकी अपलाइन हो सकता है बाहर चली जाए, कहीं ट्रांसफर हो जाए, आपकी टीम हो सकता है नीचे से चली जाए, कोई टेंशन नहीं। क्यों? क्योंकि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं जीतूंगा। इस बिजनेस में किसी की वजह से काम नहीं करना, आपकी वजह से काम करना है कि मैं करके दिखाऊंगा, बिकॉज लॉर्ड इज विद मी, ही इज विद मी, ही विल ऑलवेज हेल्प मी। वो मेरे को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। हो सकता है मेरी अपलाइन चली जाए, मेरी डाउनलाइन चले जाए, सब कुछ चला जाए, बट वो मेरे साथ है, मैं पक्का करके दिखाऊंगा। इसीलिए तो उसने मेरे को फॉरएवर में भेजा है। अगर वो नहीं चाहता, मेरे को फॉरएवर में कभी नहीं भेजता। आपको रोज इसको रिमाइंड करना है। स्पिरिचुअली यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी 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 स्ट्रॉन्ग।
आपको माइंड में रखना है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पावर है ना, जो आपकी ताकत है, वो वहां से आ रही है। उसको पावर हाउस बनाइए। कोई प्रॉब्लम आता है उसको बताइए, कोई नहीं सुनता उसको बताइए। ही विल गिव यू ऑल द विजडम, वो आपको नॉलेज देगा। आपको स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होना है दोस्तों। अगर आप ये काम कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, देयर आर 4 टाइप ऑफ डिसीजंस। आफ्टर दैट आई विल ओवर इट। फर्स्ट इज योर मेंटल डिसीजन, आपको डिसाइड करना है कि आप फॉरएवर में क्यों है। सेकंड इज योर फिजिकल डिसीजन, आप काम करने के लिए रेडी होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेहनत करने से, काम करने से आपके सपने पूरे होने वाले हैं। थर्ड इज योर इमोशनल डिसीजन, यस आई एम रेडी। आज मेरे को सक्सेस नहीं मिल रहा, नो प्रॉब्लम, बट आई विल मेक इट। मैं 100% इसको करके दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। जो लोग मेरे को बोलते हैं तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे को तो भाई मैं जरूर करके दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज हूँ। कोई बात नहीं, कब तक नहीं कामयाबी आएगी, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, नेवर माइंड, पर जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट? आपको इसको करके दिखाना। इमोशनली यू शुड बी स्ट्रांग। छोटी छोटी बातों में रोना नहीं है। 4 लोग नहीं आए, ओहो मर गया जी, लुट गया जी, मेरा तो कुछ नहीं बन रहा सर, टारगेट पूरा नहीं हुआ सर, मैं तो खत्म हो गया सर, मेरी तो जिंदगी तबाह होगी। नो, इमोशनली स्ट्रांग। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं, अगली बार फिर से करेंगे। नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार फिर से करेंगे। यू हैव टू हैव दिस एटीट्यूड, इमोशनली स्ट्रांग। फोर्थ वन इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव टू हैव स्पिरिचुअल डिसीजन। सिर्फ उस पे विश्वास रखना, बस उस पे। वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने आपको इसीलिए डाला है बिकॉज ही वांट्स टू सी यू सक्सेसफुल। वो आपके परिवार की जिंदगी बदलना चाहता है। उसने आपको मौका दिया है दोस्तों, इस मौके को छोड़िएगा मत। और हमने भी आज से काफी साल पहले, मैंने भी आज से 14 साल पहले इस मौके को लिया था। मेरे को भी मुश्किलें आई, मेरे को भी दिक्कतें आई, मेरा भी लोगों ने मजाक उड़ाया, बहुत कुछ बोला कि तू पागल है, तेरा दिमाग खराब हो गया, तू ऐसे ही घूमता रहता है। आज वही लोग क्या कहते हैं, विकास जो तूने डिसाइड किया तो बिल्कुल सही डिसीजन था तेरा। और अगर दोस्तों आज से 14 साल पहले ये काम करके मैं डिसीजन ना लेता तो शायद आज मैं इस लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकता था। मेरे आज भी जो मेरे कलीग्स थे, जो मेरे दोस्त हैं, वो आज भी 20-25 हजार के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आज भी 25 हजार के लिए उनको बॉस की बातें सुननी पड़ती है। और मैं आज सारा दिन घर पे बैठ के काम करता हूँ। फुल डे आई एम एट माई होम, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। यहाँ बैठकर मेरा यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इंडिया में, न जाने कहाँ कहाँ बिजनेस का ट्रेनिंग चल रहा है। दिस इज द पावर ऑफ डिसीजन। सो बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग करके इस काम को करना शुरू कर दीजिए और रुकिए मत, थकिए मत, बिकॉज यू ऑल आर डायमंड्स, राइट? गॉड ब्लेस यू ऑल, और परमात्मा करे आपके सबके सपने पूरे हो और आप जिंदगी में बहुत 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 तरक्की करें। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।